हाँ नमस्कार बच्चों। आज 1 सितंबर 1/9 और 2020 शुरुआत हो चुकी है सितंबर की। दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं, जैसे पिछली क्लासेस में भी मैं बताता रहा हूं, ये 6 नंबर का एक सवाल आप लोगों को ग्राफ का देके जाएगा। ध्यान से समझिएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, देखिए दो चर जिसमें x और y, जैसे कोई भी 2x + 3y = 8 एक समीकरण है। इसमें x और y दो चरों का यूज हुआ है, दो वेरिएबल का यूज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स। इनइक्वलिटीज क्या होता है? असमीकाएं, इस तरह के चिन्ह, ये बराबर अगर लगा हुआ है जब तक तो वो समीकरण है, और अगर ग्रेटर देन लेस देन लगा हुआ है तो वो असमीकाएं हैं। इसमें नीचे बराबर के चिन्ह भी कभी कभी आ जाते हैं, ध्यान रखिए। तो हम दोनों चीजें समझेंगे, समीकरण और असमीकाएं। दो चर इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। जब दो चरों का इस्तेमाल होता है तो उनका जो हल होता है, सॉल्यूशंस होता है, जो भी हल है उसमें दो इक्वेशन चाहिए होती है। कितनी? दो इक्वेशन चाहिए, तभी हल होगा। अब इन दो इक्वेशन को व्यापक रूप से फर्क करने के लिए, जैसे आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, ax + by + c = 0, ये एक सिंगल इक्वेशन है। लेकिन हम दो इक्वेशन बनाएंगे तो यहां 1 1 और 1 का इस्तेमाल कर देते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। पुनः देखिए, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। यानी हम इधर c1 c2 इधर भी दिया हुआ है तो इधर ले आते हैं उनको। अब इनमें बच्चों सुनो मेरी बात, कुछ सवालों में हमारे को बताना होगा कि क्या ये निकाय संगत है या असंगत है। ठीक है, और कभी कभी हमारे को बताना होगा कि वो अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, अपरिमित रूप से अनंत हल है, अनेक हल है। और या फिर हमारे को बताना होगा कि कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून है, कुछ शर्तें हैं। पहले, चूंकि आज हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत है, महीने के 7 में ही ये हमारा चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम बेसिक जो चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनको समझा रहे हैं, जिससे आप लोगों को 4.1 4.2 आसान लगे। तो यहां पे पहली शर्त है बच्चों कि a1/a2, इनका अनुपात देखते हैं हम। a1 क्या है? x का गुणांक पहले समीकरण का, x का गुणांक दूसरे समीकरण का। अगर ये सीधे सीधे भाषा में इक्वल नहीं आते, किसके? b1/b2 के, तो हमारा पहली बात तो संगत और असंगत में अगर ढूंढे तो ये जो निकाय है, जो पेयर है इसका, वो संगत है, यानी इसका हल होगा। दूसरी बात हमारे को जो ढूंढनी है, वो हल कैसे होगा? अद्वितीय हल। यस, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरी चीज जो हमारे को बतानी है, वो ग्राफ में कैसे होगा। अगर हम इस तरह के इक्वेशंस का ग्राफ बनाएं तो वो प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे को कट करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका मतलब है एक का ग्राफ मान लीजिए ऐसे गया और एक का ऐसे गया, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जहां ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं वो इसका हल होता है। अद्वितीय हल मतलब आपका और मेरा और पूरी क्लास का, पूरी सब जो बच्चे सही कर रहे हैं उनका एक ही हल होगा, उसको कहते हैं अद्वितीय हल।
ठीक है, बशर्ते कि वो सही करें। अब सुनिए, दूसरा असंगत भी देख लेंगे हम। आप लोगों के जो बुक में दिया हुआ है उसी क्रम में हम ले लेते हैं बच्चों। पेज नंबर 72 पे एक टेबल बनी हुई है, सारणी बनी हुई है, जिसमें दूसरा जो पॉइंट लिया है वो लिया है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है। यहां तो ये दोनों ही इक्वल नहीं थे, इसलिए C1 C2 से पूछा ही नहीं था। अगर वो भी इक्वल है या वो इक्वल नहीं है, दो ही बातें हो सकती है कि C1 C2 इनके इक्वल हो या इनके इक्वल नहीं हो। यस, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में भी लास्ट में दिया हुआ है, आप लोग पेज नंबर 80 पे भी देख सकते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू है, इसके A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। दूसरी भाषा में अगर हम बोले तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके? C1 अपॉन C2 के। तो हम संगत की जगह असंगत आ जाएगा, असंगत। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, अद्वितीय। अद्वितीय की जगह पे कोई हल नहीं, हल ही नहीं होगा। क्या बोला मैंने? कोई हल नहीं। ये आप लोग पेज नंबर 80 पे भी देख सकते हो इन्हीं बातों को। कोई हल नहीं। और जहां तक ग्राफ की बात है, ग्राफ तो इनमें दोनों में समांतर रेखाएं आती है, पैरेलल लाइंस। तो वो एक दूसरे को कभी काटेगी ही नहीं, तो समांतर रेखाएं मिलेगी हमारे को, ये ध्यान रखिए। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। अगर ये स्केल लें हम यहां पे और एक इधर खींच रहे हैं, एक इधर और दूसरी इधर खींच रहे बच्चों, ऐसे, तो इनके बीच में जो गैप है वो सदैव समान है। ये कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। कैसी? समांतर रेखाएं। कब? जब A1 अपॉन A2, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। ठीक है, ये दो शर्तें हुई। पहली, हमारा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसके बारे में पुनः पुनः सुन लीजिए, क्योंकि आगे जो 4.1 है पूरी तरह से इन्हीं पे आधारित है। तो संगत असंगत में से हमने एक ढूंढा, तो ये संगत निकाय है। आपको जो सवाल नंबर 1 दिया है, किसका? 4.1 का सवाल ही यही है। अनुपातो A1 अपॉन A2, ये अनुपात है। B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ये युग्म कहलाते हैं, ये युग्म। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है देख लीजिए जरा उसको भी। यस, यहां आप लोगों को दिख रहा होगा। थर्ड पॉइंट हम यहां ले रहे हैं, क्योंकि एक साथ तीनों में कंपेयर कराएंगे तो तीनों लिखे हुए दिखने चाहिए। यस, इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन में तो दोनों इक्वल नहीं थे, लेकिन बाकी दोनों स्थितियों में ये तो बराबर है। अब की बार हम C1 अपॉन C2 को भी इक्वल कर रहे हैं, तीनों ही बराबर है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो ये संगत असंगत, एक बार पुनः संगत। इसमें भी हल तो होंगे बच्चों, ठीक है। रही बात अद्वितीय हल या इस तरह से, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक लिख दीजिए या अनंत हल, ठीक है। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। और रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ में कैसे होगा? हाँ, आप में से कोई बताएगा?
कि अगर तीनों इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो इक्वल c1 अपॉन c2, तो इसी में ओवरलैपिंग लाइन आती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक लाइन है या दूसरी लाइन है। ये देखिए बच्चों, ये लाइन है कोई, ये एक हमने रेखा खींची और ये दूसरी खींची, ठीक है। पता चला अगर मैं इसी को आगे बढ़ा देता तो ये उसी के ऊपर जा रही है, तो ये ओवरलैपिंग लाइन, आपको लगेगा ही नहीं कि ये लाइन एक है या दो है, ठीक है। इनको कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोला मैंने? संपाती रेखाएं। पुनः सुन लीजिए, तीनों पॉइंट्स एक साथ आप लोगों को नजर आ रहे हैं। पहले पॉइंट में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारा जो ये युग्म है समीकरणों का वो हमारे को कहलाएगा पहली बात तो संगत। और जहां तक हल की बात है, ये सेकंड पॉइंट हमारा हल है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, यानी एक उत्तर आएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये ग्राफ की बात है, तो इस तरह से एक दूसरे को कट करेंगी। ये 3 पॉइंट हुए इस फर्स्ट वाले मामले में। सेकंड मामले में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो हमारा ये जो निकाय है, ये जो युग्म है, ये असंगत हल वाला कैटेगरी में गया, ठीक है। कोई हल नहीं, ग्राफ में खींचेंगे तो दोनों रेखाएं समांतर आएंगी। हो सकता है काफी दूरी पे समांतर चल रही हो, लेकिन होंगी समांतर। और जहां तक यहां की बात है, इस थर्ड कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही बराबर है। और ऐसी स्थिति में ये संगत, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जहां तक हम ये लाइन जो खींचते हैं वो ओवरलैपिंग आएगी, इसको हम बोलते हैं संपाती। क्या बोला मैंने शब्द? संपाती, यस। और ये रेखाएं एक दूसरे के संपाती, यहां पे सारणी में भी नजर आ जाएगा संपाती, पेज नंबर 72 पे। इस तरह की जो एक दूसरे के ऊपर आती हैं उनको हम कहते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिए, कोइंसाइड लाइंस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस और ये पैरेलल लाइंस। तो ये शुरुआती दौर था हमारी किस चैप्टर का? अध्याय 4 का। अब हम आप लोगों को 4.1 में लिए चलते हैं, ये सभी बातें उसमें लगेंगी। एक बार पुनः याद दिला दें बच्चों, चौथा चैप्टर आपको 6 नंबर देके जाएगा, और ये जो शुरुआती दौर वाली चीज है ये कभी कभी उस 6 नंबर में साथ में दे दी जाती है। सवाल 6 नंबर का ग्राफ में हल करना होगा, लेकिन चूंकि वो 6 नंबर का है तो उसके साथ में कभी कुछ बात जोड़ दी जाती है, ये भी बताइए, ये भी बताइए। तो उस 6 नंबर के कुछ बंटवारे होते हैं, जिनमें 2 नंबर इस बात का, 1 नंबर इस बात का, 3 नंबर इस बात के। ऐसे 6 नंबर में 1 + 1 + 4 कर देते हैं, कभी 2 + 2 + 2 कर देते हैं, इस तरह से। आइए एक्सरसाइज 4.1 में चलें। 4.1 पेज नंबर 76। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। कह रहा है अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। केवल हमारे को जो ढूंढना है संगत और असंगत में ढूंढना है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा आपसे। 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरा है 4x - 6y इज इक्वल टू 9। बच्चों बराबर में शून्य तो हम ले आएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूं आप लोगों को, सुनिए इधर। इसमें देखो इसका डबल दिख रहा है, इसमें इसका डबल दिख रहा है, मतलब 1:2 आने वाला है। क्या यहां आपको डबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो तीसरा इसके साथ नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहां स्थिति नंबर 2 हुई हमारी, जिसके लिए हम असंगत लिखे थे। अब भी यहां लिखा था मैंने आप लोगों को असंगत, ठीक है ना बच्चों। वही बात यहां लगेगी और आप बराबर में शून्य के लिए ये लीजिए,
2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और यहां 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। आइए a1 बटे a2 ज्ञात करें। 2/4 बराबर 1/2। आइए b1 अपॉन b2 ज्ञात करें। -3 बटे -6 बराबर 1/2। आइए c1 अपॉन c2 ज्ञात करें। -8 बटे -9। -8 बटे -9 8/9। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो चूंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसलिए ये जो युग्म है हमारे को कहा गया है रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या लिखेंगे? असंगत। अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा है? असंगत। ठीक है ना बच्चों? ऐसे ही हमारा ये सेकंड पार्ट, थर्ड है तो 4 हम समझाएंगे बच्चों, चिंता मत करो आप लोग। पर सेकंड में देखिए 3 का डबल 6 दिख रहा है, 1 का डबल 2 दिख रहा है, 2 का डबल 4 है, सभी डबल है, सभी डबल है। तो तीनों में ही जब 1:2 1:2 1:2 आ रहा है तो हम यहां ए वाला जो शब्द है ना वो हट जाएगा, संगत हो जाएगा वो। ठीक है, संगत। और लिखने का तरीका आप लोगों को हमने फर्स्ट में बताया। देते हैं बच्चों 1-2 मिनट का अंतराल हम आपको और कीजिएगा सेकंड पार्ट। एक बार पुनः है स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। इससे बना 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 इक्वल्स टू 0 और इधर बना 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। आइए a1 बटे a2 ज्ञात करें। 3/6 1/2 b1 अपॉन b2 -1 बटे -2 कटपिट क्या आया 1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -4 कटपिट क्या आया 1/2। तीनों ही इक्वल है क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों ही इक्वल है। अतः जो समीकरण युग्म है हमारा वो संगत हल देगा। अच्छा, अगर मैं आपसे इस संगत में ये पूछ लूं कि ग्राफ में कैसे आएगा, ग्राफ में कैसा होगा, तो ये ग्राफ में समपाती रेखाएं देगी एक के ऊपर एक। बेसिकली ये एक ही रेखा है। इसी तरह का देखो एक सवाल आप लोगों को इधर भी दिखाई देगा सेकंड वाले में, थर्ड पार्ट सवाल नंबर 2 में तीसरा पार्ट भी ऐसा ही नजर आएगा आपको कि उसमें भी जस्ट डबल है। तो आप ये मत समझना कि हमेशा मिलता है तो डबल ही मिलता है 1/2 1/2, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट की ओर अग्रसर होते हैं। ढूंढना है कि वो संगत है या असंगत है। ठीक है ना बच्चों? तो आप समझ गए होंगे ये संगत, तो यानी हमारे को 2 स्थितियों में संगत मिलते थे, यूनिक सॉल्यूशन में और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस में, यानी कि अद्वितीय हल में और जब समपाती रेखाएं होती थी ना अनेक हल, उस स्थिति में संगत।
और एक स्थिति में असंगत। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या आता है, संगत आता है या असंगत आता है। और कल जो लेंगे ना बच्चों, उसमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। सवाल नंबर 2 हमारे को कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। प्रकृति उसमें भी बतानी है। यस, तीसरा पार्ट पहले सवाल का, 2x माइनस 2y बराबर 2 और 4x माइनस 4y बराबर 5। यस, पहले हम बराबर में जीरो वाला समीकरण बनाते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और यहां 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो बच्चों राइटर हमेशा डबल कर रहे हैं, लेखक महोदय ज्यादातर डबल ही कर रहे हैं, ट्रिपल या 4 टाइम में तो गए ही नहीं। a1 अपॉन a2, a1 बटे a2 बराबर 2/4 बराबर 1/2। और बच्चों इस बार मेहनत ज्यादा कर लेना आप लोग, अगले वो सिलेबस बदलने की वजह से कहीं दिक्कत नहीं आ जाए आप लोगों को। तो 1/2 और C1 बटे C2 बराबर -2/-5। कट पिट के आया 2/5, कटा ही नहीं, केवल माइनस का चिन्ह माइनस से कटा, ठीक है, संख्याएं नहीं कटी। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों इक्वल हैं, पर ये इक्वल नहीं है। तो हम इसमें समीकरण निकाय जो हमारा युग्म है उसमें a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हां, ये इक्वल नहीं है तो असंगत, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये ध्यान रखिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ध्यान रखिए। अब देखिए चौथा सवाल, यानी अगर इसमें हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, इसको ग्राफ में बनाएंगे तो क्या होगा? हां, असंगत में समांतर रेखाएं आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। यस, और अगला चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये बटे वाला सवाल है। तो अक्सर कुछ बच्चे इसमें तकलीफ पाते हैं। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 है। ठीक है, सुनिए जरा। सवाल नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। पहले इस समीकरण का थोड़ा सा रूप सुधार ले हम। बटे में इधर 3 है ना, तो 3 हम लघुत्तम ले रहे हैं, तो इधर 4x प्लस 6y बराबर 8 और वज्र गुणन में ये 8 3 से गुणा होकर 24 बना रहा है, यानी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। इससे हमारा समीकरण 1 बना 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। हम चाहें तो ये 2 से कट रहे हैं, कट भी कर सकते हैं। और दूसरा समीकरण हमारे को दिया 2x प्लस 3y बराबर 12 है। इस बार हम इधर 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। पहले समीकरण में वही a1 मान रहे हैं हम। इस बार बच्चों डबल तो किया है, लेकिन पहले वाला समीकरण डबल हो रहा है।
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/1 आया अनुपात में। B1 अपॉन B2 6/3, 2/1। और बच्चों कभी कभी लाइव क्लास में हो सकता है कि कहीं कोई जल्दबाजी में हम कुछ गलत स्टेटमेंट बता गए, तो आप देख लीजिएगा, हम उसमें बाद में सुधार भी कर देंगे। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई -12, तो ये भी कैंसिल हुआ, 2/1 दे रहा है। 2/1, 2/1, 2/1, 2/1, तीनों ही इक्वल हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब तीनों इक्वल हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2 के। तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब हल है तो ये निकाय संगत है, यानी यूनिक सॉल्यूशन तो आया ही नहीं बच्चों। इस बार यूनिक सॉल्यूशन तो आया ही नहीं। हमेशा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर गया ही गया है। केवल C1 C2 ने ही हमारे को फर्क दिया। ठीक है, ये थे हमारे सवाल नंबर 1 के चारों पार्ट। हमारे को केवल ये बताना था कि ये संगत है या असंगत। आपके आंसर शीट में यही है, असंगत, संगत, असंगत और संगत। अब सुनिए जरा, सवाल नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। तो आज तो इतना वक्त नहीं है कि हम पूरा ग्राफ वगैरह बताएं आपको, केवल संक्षिप्त में समझ लीजिए। इनमें हमारे को समीकरण से सारणी बनानी होती है। ठीक है, तो आज का दिन आप थोड़े से सारणी बनाने की प्रैक्टिस करना। जब सारणी बन जाए तो वो निर्देशांक लगते हैं। कैसे, समझिए। सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई बराबर 2 या 3 है बच्चों, और इधर में 3x माइनस 2y बराबर 4। तो पहले हम A1 अपॉन A2 ज्ञात करते हैं 1/3, और B1 अपॉन B2 ज्ञात करते हैं 1/-2। ये दोनों इक्वल नहीं है। इस बार यहां इक्वल नहीं, तो C1 C2 के पास में तो जाते ही नहीं है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो अद्वितीय हल होगा। यानी हमारी जो लाइंस होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी ग्राफ में। अब रही अगला काम हमारा क्या होता है, इससे सारणी बनाने का है। वो कल हम आपको विस्तार से समझा देंगे। अभी संक्षिप्त में हम आपको बता दें कि इसमें x और y का जो योग है वो 3 है। तो अगर मैं इधर 0 दे रहा हूं तो इधर 3, 1 दे रहा हूं तो 2, और 2 दे रहा हूं तो इधर 1। ये सारणी इसके लिए तैयार हो गई, कल विस्तार से समझा देंगे। इस वाले मामले में आप पहले इसका थोड़ा सा रूप चेंज कर लीजिए। 4 + 2y और x बराबर 4 + 2y/3। अब y का मान इस बार आपको थोड़ा सा सोच के रखना होगा, जिससे आपके मान फ्रैक्शंस में नहीं आए। माना y बराबर 1, तो 2 एकम 2 और ये 6 बन गया, तो x का मान आया 2। इसी तरह से y का मान 4 रखा, तो 4 दूनी 8 और 12 है। 12 में 3 का भाग गया 4 बार। और ऐसे ही y का मान अगर हमने 7 रखा तो x बराबर 7 दूनी 14 और 4 18, 6 बार यहां भाग गया। चिंता मत करो बच्चों, कल विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, और ये सारणी हमारी इसकी तैयार हो गई। कम से कम 3 मान आपको मानने ही हैं।
तो y का मान 1, 4 और 7, और यहां x का मान 2, 4 और 6, यानी कि दोनों का 4 4 तो आ रहा है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, बचे 4। अब यहां पे बच्चों एक मान आपको दिख रहा है ना, ये 2 1, ये 2 1 दोनों में कॉमन है। अगर आपको ये सारणी में ही नजर आ रहा है तो हमारी निश्चिंतता बढ़ जाती है कि निश्चित रूप से x का मान 2 और y का मान 1, ग्राफ भी वहां प्रतिच्छेद करेगा। अद्वितीय हल का मतलब है प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी। कल हम ग्राफ के द्वारा हल समझाएंगे, उसमें यह कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों। इस तरह के आप एक काम करना, सवाल नंबर 2 के जो बचे हुए पार्ट्स हैं ना, इसी तरह की सारणी बनाने की आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। क्यों? क्योंकि 6 नंबर का सवाल है बच्चों, सवाल मिलेगा उससे आप यहां सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी बना के ग्राफ के अंदर ये पॉइंट्स लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दोनों लाइनें जहां कट करेंगी वो हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। और कभी कभी ये कुछ पूछ लेते हैं y अक्ष पे कहां कट करती है, वो भी हमारे को जवाब देने होंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।